प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका ड्रेस बनता है तो गारमेंट का भी आपका हो सकता है। सैलून भी आप खोल सकते हो। शादी के टाइम पे सीजन पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, एक दुल्हन को तैयार करने का 4-5 हज़ार रुपये मिलता है ना। ये सारी चीज़ें आपके इसी एरिया में पॉसिबल है। और तीसरा जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आपका है वो रबर, नेचुरल रबर मिलता है। ये नेचुरल रबर केरला के बाद में त्रिपुरा पूरे इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ नेचुरल रबर मिलता है। इस नेचुरल रबर को आप जब स्लीपर पहन रहे हो ना, सब चप्पल जो पहनते हो ना, ये आप बना सकते हैं। अभी बारिश का टाइम है, सबका कपड़ा खराब हो जाता है तो लंबे नेक वाला शूज आप बना सकते हो। ये भी आपके बीच में अवेलेबल है। सब लोग सीट बनाता है, उसको बेच देता है। और सीट को कैसे बेचता है? लोड साइज में बेचता है, मतलब क्वालिटी का आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको दाम कम मिलता है। आपका जो रबर है, रबर में RSS 4 RSS 3 जो बनता है उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। बहुत बार मैं जब ट्रायल लेने में जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे क्या करते हैं, सीट को पहले धूप में सुखा दिया और बाद में रोड पर डाल दिया, सब गाड़ियाँ उसके ऊपर से निकलता है, तो उसका दाम तो ऐसा ही मिलेगा ना। ये भी बिजनेस आप लोग नहीं करते हो। रबर का बिजनेस आप लोग कर सकते हो। बेम्बू शूट आप लोग खाते हो, खूब बेम्बू शूट खाया जाता है ना। उसी बेम्बू शूट को मार्केटिंग कर लो यार। बेम्बू का इतना बड़ा अच्छा डेकोरेटिव आइटम बनता है, पूर्वासा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ना। वो लोग लाखों रुपए का बिजनेस करते हैं। बेम्बू आपके बीच में होता है, आप लोग उसको 50 रुपये 80 रुपये का बेच देते हो, उसी को बना के इस्तेमाल कर सकते हो। आपके यहाँ इतना अच्छा मैंगो होता है, तो देसी आम है ना, बहुत मीठा होता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। तो आम को पकने से पहले जब कच्चा होता है उसका भी आप अचार बना सकते हो। मैंने पिछले साल 50 किलो आपका लोकल आम लेकर के अचार बना के दिखाया भी था, फेसबुक पर आप लोग देख सकते हो मैडम, उस पर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? वो अचार आप आराम से 200-300 रुपये किलो बेच सकते हो। वो घर में खाया जाता है, घर में डेली। आप लोग जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो किसान के लिए खाने के लिए चाहिए ना, चावल के साथ क्या खाओगे आप लोग? तो अचार 24 घंटा अवेलेबल होता है। नींबू का अचार हो गया, आपका मिर्ची का अचार हो गया, और ये वाला आम का अचार हो गया। 4 अचार अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई गेस्ट भी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे सोर्स ऑफ आपके पास है। हल्दी आपको इतना अच्छा होता है, अदरक आपका इतना अच्छा होता है, जिंजर पाउडर बनाओ ना। मार्केट में अभी जितना भी मॉडर्न लाइफ वाले लोग आ गए, वो लोग लहसुन छिलने में उनको खराब लगता है, तो क्या करना है, ग्राइंड करके पाउडर करके पैक करके बेचो। सबसे अच्छा कड़ी पत्ता आपके यहाँ मिलता है, इतना खुशबूदार होता है। 10 पत्तों का एक पैकेट बना के 10 रुपये का बेचिए। जितना भी इडली सांभर साउथ इंडिया में वो डिमांड करता है, वो भी आपके बीच में है। सर जैक फ्रूट भी मिलता है, जैक फ्रूट। हाँ, दूसरा जैक फ्रूट अभी पक के गिर रहा है रोड पे। जैक फ्रूट जो है ना, कटहल, वो पक के रोड पे धड़ाम से गिरता है, जो नहीं जानता वो ये क्या गिरा ऊपर से। और आप लोग तो जैक फ्रूट खाने के बाद उसका जो बीज निकलता है उसको भी 80 रुपये किलो खरीदते हो, सब्जी बनाते हो ना उसका भी। फिर इसी जैक फ्रूट को, पका हुआ जैक फ्रूट को पैक करके, ये स्वीट होता है, नेचुरल मीठा होता है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी आपका यहाँ से पाइनएप्पल एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन आपका नाम नहीं है। पाइनएप्पल यहाँ से किसान से लेकर के और बेंगलोर का या कलकत्ता का जो व्यापारी है वो लेके जाता है और अपने नाम से एक्सपोर्ट करता है, त्रिपुरा का नाम नहीं है। जितना भी रबर आपका निकलता है, रबर यहाँ से लेके जाता है, लेकिन इसमें त्रिपुरा का नाम नहीं है। तो भारत सरकार चाहती है कि जो त्रिपुरा का रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है, उसमें त्रिपुरा का नाम हो। त्रिपुरा का नाम कब आएगा? जब त्रिपुरा के लोग काम करेंगे, डिमांड करेंगे, बेटा हमको काम करना है। काम करना तो पड़ेगा। अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो जहाँ वहीं रहोगे। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया हर साल इस त्रिपुरा में आता है एज ए ग्रांट, मतलब वापस नहीं देना है। समझ रहे हो? जैसे मंदिर में दान देना होता है ना, वापस नहीं लेते,
उसी तरह से भारत सरकार आपको देती है। ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा होता है जो आपके डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। आप ट्रेनिंग करो, टेस्टिंग करो, है ना, बिजनेस करो। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मैंने आपको जो ब्राउचर दिया है इसमें सारी स्कीम लगा रखा है, इसमें A to Z सारा स्कीम दे रखा है। अगर इस ब्राउचर को आप पढ़ेंगे, इसमें दे रखा है कि आपको अपने घर से कुछ नहीं लाना है, सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होना है कि साहब मुझे काम करना है। आज अभी आपका मीटिंग हो रहा है, पानी भी चाहिए, चाय पीने वाले चाय पिलाता, खाना भी खिलाता, ये भी एक इवेंट है। केटरिंग सर्विस, ये मीटिंग का भी हो गया। इलेक्शन के टाइम बहुत सारा मीटिंग होता है, शादी का घर में फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो केटरिंग सर्विस वहाँ काम आता है। सुख में भी काम आता है, दुख में भी काम आता है। टेंट सब जगह लगता है आजकल, है ना, तो वो भी केटरिंग सर्विस भी आपके बीच में हो सकता है। अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हो तो वो भी आपके बीच में हो सकता है। जाते हो ना, अगरतला में जाते हो ना, शेरों वाली से लेके खाते हो, शेरों वाली का अच्छा है ना। क्यों अच्छा है? क्योंकि बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर जाके देखो शेरों वाली कैसे बनाता है। तो आप लोग इंडिजिनस पीपल हो, आदिवासी हो, आपका अपना कल्चर है, अपना सोसाइटी है, और आप इस कल्चर को बचा करके देश के विकास में काम कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जो ओरिजिनल चीज़ है उसका दाम अच्छा होता है, मिलावटी चीज़ का दाम अच्छा नहीं होता है। आप लोग बेम्बू सूट को स्लाइस बना करके, बॉईल करके, ड्राई करके रखते हो ना घर में, उसका फिर मार्केट होता है। तो जो बेम्बू सूट आपको मार्केट में मिलता है 30, 40, 50 रुपये किलो मिलता है, उसको क्या करना है, बॉईल करके, ड्राई करके और पैक करके दोबारा बेच दो। 10 रुपये का खरीदा, 100 रुपये का बेच दिया। बहुत डिमांड है मार्केट में। हल्दी आपका इतना अच्छा है, अदरक आपका इतना खुशबूदार है। अभी 6-7 साल बाद में आपका जब सुपारी का पेड़ बड़ा हो जाता है, क्या करते हो, एक बस्ता बनाओगे 50 किलो का और व्यापारी को बेचोगे। कितना रुपए में बेचते हो? 1200 से 1500 रुपया, इतना ही दाम है। 50 किलो का आपने बैग बनाया, 1200 रुपये में आपने बेच दिया। उसी 50 किलो के बैग को 2 महीने के लिए ड्राई करना था, सुखाना था। सुखाने के बाद में उसको सुपारी निकलता, उस सुपारी को जो मार्केट में बेचोगे तो 600 रुपये किलो जाता है। समझ रहे आप लोग? तो अगर 50 किलो का 10 किलो भी बच गया तो 6000 का हो गया। आपने कितना दिया? 1200 रुपये, 1500 रुपया। मिलना कितना था? समझ रहे हो? तो थोड़ा सब्र का फल मीठा इसीलिए बोलते हैं, मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, इस सुपारी को 6000 में मत बेचो, इसका फिर टुकड़ा करो, इसका फिर टुकड़ा करो, तो यही 8000, 10,000 रुपये किलो जाएगा। और जो सबसे लास्ट में जो कचरा बचता है वही कचरा आप लोग खाते हो गुटखा के रूप में, गुटखा सुपारी के रूप में। क्या भाव जाता है? 5000 रुपये किलो। इसमें थोड़ा सा गुलकंद मिलाया, मसाला मिलाया और बना दिया है, विमल वाला। बड़े बड़े हीरोज के ऐड करते हैं। दूसरा, ये पानी का बोतल देख रहे हो, 10 रुपये का मिलता है। इसमें कितने का पानी है? 1 रुपये का, है ना। 50 पैसे का बोतल हो गया, 1 रुपये का बोतल हो गया, 1 रुपये का ये हो गया, 2 रुपये हो गया, है ना। 1 रुपया अपना कमाई करता 3 रुपया, 4.5 के आसपास में ये बिकता है। और आप लोग लोकल में 10 रुपये का मिलता है। प्रॉफिट है ना, है कि नहीं प्रॉफिट? ये काम तो आप लोग कर सकते हो ना, क्योंकि ट्राइबल तो कोई बाजार का पानी पीता नहीं है। तो अगर अगरतला में एक भी ट्राइबल का शॉप खुलता है, रेस्टोरेंट खुलता है, तो सब लोग जाएंगे ना वहाँ खाने के लिए। आज आपके सबके बच्चे अगरतला में पढ़ते हैं, क्या ट्राइबल खाना मिलता है? नहीं मिलता है। इस बारे में क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने कि वहाँ भी एक ट्राइबल रेस्टोरेंट होना चाहिए, जहाँ से हमारे हो सकता है ना। जब यहाँ से आप लोग मेडिकल के लिए या एजुकेशन के जाते हो तो वहाँ आपका कोई भी हॉस्टल नहीं है सेपरेट, जहाँ सिर्फ ट्राइबल का रहना खाना हो, तो आपका जो संस्था है वो एक हॉस्टल भी आप खोल सकते हो।